नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 मई 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है जो रात्रि 11:17 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 7:41 तक और इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है। व्याघात योग बवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में जो दिव्य जानकारी आपको देने वाला हूं, बस यूं समझ लीजिए जैसे किसी सत्पुरुष का वरदान आप तक पहुंचाने का बस मैं माध्यम आज बनने जा रहा हूं। आज का दिव्य महाप्रयोग बस एक वरदान है, सत्पुरुष का वरदान। एक ऐसे संत का वरदान जो निरंतर अपनी तपस्या में मग्न, उनको कोई मतलब नहीं है देश दिन दुनिया से। और ऐसी जानकारी जब प्राप्त हो तो सीधी सी बात है, अगर आप तक न पहुंचाऊं मैं तो फिर ये छल होगा। तो आज का दिव्य महाप्रयोग कितना दिव्य है, अब जब आपको बताऊंगा तो इसकी दिव्यता से आपको पता चल जाएगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 7 मई दिन रविवार के मुहूर्त की भी चर्चा होने वाली है, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु, राहु, बुध और सूर्य ये 4 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र वृषभ में तो हैं, लेकिन प्रातःकाल ही ये राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन में चले जाएंगे, जहां की मंगल के साथ उनकी युति होगी। चंद्रमा कन्या में है, केतु तुला में और शनिदेव कुंभ में। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में आज जो चंद्रमा है ये पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो मंगलवार का दिन और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण किस तरह से व्यतीत होने वाला है आज का यह दिन आपके लिए। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज सचेत रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जो अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर सकती हैं, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। सात मई दिन रविवार, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त जो मिल रहा है वो प्रातःकाल 7 बजे से लेकर के प्रातः 9:05 तक है। रोग विमुक्ति का स्नान है प्रातः 8:10 से 9:20 तक। वो बात फिर से थोड़ी सी दोहरा देता हूं, करना अत्यंत आवश्यक है। आप किसी भी रोग से ग्रसित हैं, कुछ नहीं करना, नीम का पत्ता ले आइए, जल में उबाल दीजिए। ये रोज रोज नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है रविवार के दिन मिल रहा है। याद रखिए कि गाँव घरों में भी कहते आपने सुना होगा कि नज़र जब लगती है उतारने के लिए कौन सा दिन चुना जाता है, रविवार मंगलवार। तो कई बार लाइलाज रोग हो गया हो तो ये रोग मुक्ति स्नान का मुहूर्त काम आता है। तो नीम के पत्ते को जल में उबाल करके और उसी जल से स्नान कर लीजिए। 8:10 से 9:20 के बीच शल्य कर्म
कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो 10 बजे से लेकर के दोपहर 12:18 के बीच मुहूर्त है, करवा सकते हैं। अब बाकी के भी कुछ और मुहूर्त है बता देता हूं। औषधि निर्माण और सेवन, देखिए इसके बारे में भी मैं हमेशा जानकारी दिया करता हूं। औषधि निर्माण और सेवन का क्या मतलब, देखिए आजकल अंग्रेजी दवाओं का जमाना है, आप न निर्माण करा सकते हैं न कुछ और सेवन कर सकते हैं। ये अब देखिए समस्या ये है कि अंग्रेजी दवाएं कैसी हैं कि आज परेशानी लगी है तो डॉक्टर ने कहा होगा तुरंत के तुरंत आपको लेना पड़ेगा, लेकिन कोई ऐसा रोग है जो लंबे समय से आप उसकी दवा ले रहे हैं, संभव है कि आपने अंग्रेजी इत्यादि दवाएं ली हैं, बहुत हद तक आपको लाभ नहीं मिल रहा है। मैं कहा करता हूं कि घर के आसपास कोई वैद्य जी हो, कुछ नहीं तो होम्योपैथ की दुकान तो आजकल मिल ही जाएगी आसपास, आप चले जाइए उनके पास, अपना रोग जाकर के डॉक्टर को बताइए। ठीक है आपकी अंग्रेजी की दवा चल रही है, आपकी आयुर्वेद की चल, किसी भी एक पैथी की दवा चल रही है, चलने दीजिए। आप ये जो मुहूर्त है, जैसे मैं निर्माण का मुहूर्त आपको बताने जा रहा हूं कब कराना है, ये मुहूर्त जो है इस टाइम को बस नोट करके उनके पास पहले से ही कह के रखिए कि मुझे इस टाइम में एक दवा बना करके आप दे दीजिएगा। आप रोग जाइए बताइए और उसी समय डॉक्टर को बता करके अपना रोग और कहिए कि मेरे लिए औषधि निर्माण कर दीजिए। और औषधि निर्माण और सेवन दोनों का मुहूर्त आपको मिल रहा है, कब है बताता हूं। उपनयन का मुहूर्त है, उपनयन संस्कार का, वर वर्ण का, कन्या वर्ण का, दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उसका मुहूर्त, बच्चा गोद लेना चाहते हैं, दत्तक पुत्र गोद लेना चाहते हैं उसका मुहूर्त, शस्त्र बनवा रखा है या शस्त्र है आपके पास कोई धारण करना चाहते हैं उसका मुहूर्त। देखिए शस्त्र धारण का जो ये मुहूर्त होता है, मैं बताता तो हूं, आज के इस परिवेश में इसकी बहुत आवश्यकता नहीं है। राजा महाराजा जब उनके नए शस्त्र बनकर के आते थे तो वो भी मुहूर्त के हिसाब से उसको धारण करते थे, उस शस्त्र का वो सम्मान, उसकी पूजा होती थी विधिवत, फिर उसको धारण किया जाता था। यानी शस्त्र भी शास्त्र के हिसाब से चलता था तब। अब आज समय ही अलग है, नहीं तो शस्त्र को भी शास्त्र के हिसाब से चलाया जाता था। आवेदन पत्र लेखन का मुहूर्त मिल रहा है और मंदिर की प्रतिष्ठा इत्यादि है उसका मुहूर्त। ये सभी मुहूर्त कब है तो वृषभ लग्न में मुहूर्त मिल रहा है प्रातःकाल 5:50 से 7:46 तक। सभी काम औषधि निर्माण से लेकर के जितने भी मैंने काम कहे सब 7:46 तक, अथवा चलिए अगर सुबह सुबह नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं है, दोपहर 12:18 से दोपहर 2:32 के बीच मुहूर्त है, आप ये काम कर सकते हैं इस दौरान भी। प्रिय दर्शकों, आज आपको एक नायाब तोहफा देने जा रहा हूं। आज के इस परिवेश में 90 नहीं 100% आप कह सकते हैं लोग कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान, अशांत है। इसमें से 50% या 45% तो लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। छोटे छोटे बच्चे आजकल डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। आप किसी भी तरह के रोग से, मानसिक रोग से, त्वचाजन्य रोग से, अपने चेहरे की सुंदरता, खूबसूरती इत्यादि को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो एक वरदान क्या है वो मैं पहले बताता हूं। वैसे तो इसे वरुण मुद्रा कहते हैं। जब हम पहले ये जानिए, आप हमारे उंगलियों के बारे में तो आपको पता होगा ना, ये जो अंगूठा है इसे अग्नि तत्व माना गया है, तर्जनी वायु तत्व, मध्यमा शनि का आकाश और अनामिका पृथ्वी और कनिष्ठा जो है ये जल तत्व है। अब आपको करना क्या है मैं बताता हूं अभी इसके बारे में। अंगुष्ठ को यानी अंगूठे को और कनिष्ठ को, इसके अग्रभाग को अगर हम इसको जोड़ दें, यानी इन तत्वों को दूर रखना है, इन दोनों को जोड़ दें तो इसी को वरुण मुद्रा कहा गया है। यानी अग्नि और जल दोनों तत्वों को एक साथ मिलाकर के वरुण मुद्रा का निर्माण होता है। प्रिय दर्शकों, इस मुद्रा का पहले ध्यान से पूरी बात सुनिएगा। इस मुद्रा को अगर नियमित किया जाए, इस मुद्रा के बारे में अलग जानकारी है, इसके बाद भी और मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। नियमित इसके अभ्यास से त्वचा से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, त्वचा में रौनक नहीं है, तेज नहीं है, रक्तजन्य बीमारी है, रक्तजन्य परेशानी से जूझ रहे हैं तो उससे मुक्ति, रक्त की शुद्धि, कफजन्य जितने भी रोग हैं उससे मुक्ति मिल जाती है। परंतु प्रिय दर्शकों, एक ऐसे सत्पुरुष से, अब आप जब वाराणसी जैसे जगह में रहते हो तो कहीं ना कहीं आपको सत्पुरुष तो मिल ही जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, जिनको कोई लोभ नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई मतलब नहीं। वो हर दिन अनुसंधान करते रहते हैं और वो आपको अपने जीवन की वो
जो ज्ञान है वो आपको दे देते हैं। बताया वो जब मैं उनको प्रणाम इत्यादि करने गया तो बताया कि मैं ज्योतिषी हूँ, लोगों के सम्मुख जाता हूँ, अपनी वीडियो बनाता हूँ इत्यादि, मैंने दिखाया भी उनको। तो उनको इस सबसे क्या मतलब उनको पता भी नहीं था। तब उन्होंने बताया कि ये बताना लोगों को, बहुत जिनको कष्ट हो, मानसिक अशांति, मैंने कहा महाराज जी सबको है, सबको ही है, कोई ऐसा नहीं है जो बाकी है। तो उन्होंने कहा कि वरुण मुद्रा का कहो निर्माण करें, और शिवलिंग का जो जड़ है, गौर करिएगा, आपको मैं शनिवार के दिन जो प्रयोग बताता हूं वो नीचे के लिए बताता हूं। मतलब शिवलिंग का अर्घ्या, उसके नीचे ये मैं बताता हूं किसके लिए, तो तेल गिराने के लिए। अब शिवलिंग जिस अर्घ्या के ऊपर रखा हुआ है, वहीं शिवलिंग के नीचे इस वरुण मुद्रा से दोनों हाथ से स्पर्श करिए। जिनको जितनी भी भयानक मानसिक अशांति इत्यादि थी, समझ लीजिए संत का वरदान है, तुरंत राहत मिल जाएगा। और लगातार इसको किया जाए तो मैंने बता ही दिया कि त्वचा में रौनक, कफजन्य रोग इत्यादि सबसे मुक्ति मिल जाएगी। यूं समझ लीजिए कि चंद्रजन्य जितने भी दोष हैं, आत्मविश्वास की कमी है, चंद्रजन्य रोग हैं, मानसिक अशांति है, डिप्रेशन है, इन सबों से मुक्ति मिल जाएगी। तो आप एक बार इसे आजमाइए। अब मैंने एक बार उनसे पूछा कि महाराज जी अगर हर कोई शिव मंदिर में शिवलिंग उपलब्ध न हो तब? तो उन्होंने कहा कि देखो इसका प्रयोग शिवलिंग के पास ही संभव है। शिवलिंग में ही वो आकर्षण, वो शक्ति है जो व्यक्ति के इस मानसिक, क्योंकि आज के समय में सब कोई मानसिक रोग से ही जूझ रहा है, उससे मुक्ति करा सकता है। लेकिन अगर कोई किसी को न मिले तो कोई भी ऐसा मंदिर किसी भी देवी देवता का हो, वहां जाकर के इस वरुण मुद्रा का निर्माण करके और चरण के आसपास स्पर्श करें। हालांकि ये बनाया गया है केवल शिवलिंग के पास करने के लिए, तो आप करके देखिए। किसी भी तरह के, यहां तक कि बातों में पता चला कि किसी को मिर्गी इत्यादि आती हो या कोई भी रोग लगातार जिसको बना रह रहा हो किसी भी तरह का, वो कुछ दिनों तक जाकर के ऐसा करे, आश्चर्यजनक रूप से लाभ होगा। तो आशा करता हूं ये ज्ञान, ये संत ज्ञान से ज्यादा, देखिए मुझे इस ज्ञान में वो दिलचस्पी नहीं है। वरुण मुद्रा के बारे में मुझे पहले से भी जानकारी थी, लेकिन संत के बताए उस तरीके में वो शक्ति है। संत के बताए, आपने सुना होगा ना, भगवान श्री राम का जन्म कैसे हुआ था? अग्निदेव खीर लेकर के प्रकट हुए थे, तो राजा के दरबार में खीर नहीं था, राजा के यहां खीर की कमी थी। किसी ने किसी को फल दे दिया, प्रभाव मिल गया, तो फल की कहीं कमी पड़ी है? मुद्दा न वो फल है, न मुद्दा वो खीर है, मुद्दा उसमें उत्पन्न वो शक्ति है। तो जब कोई संत ऐसा कह दे, और जब उन्होंने कहा जिसको कोई लेना देना आपसे नहीं है, ना आपसे उनको धन चाहिए, ना उनसे आपसे उनको सम्मान चाहिए, आप देंगे भी तो वो नहीं लेंगे, मतलब ही नहीं है आपसे, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको उनके नज़र में ये पैसे बिना काम के हैं। भोजन कराने वाले तो उनके लाखों पड़े हैं, उनको करना ही नहीं है, वो तो मांग के खाने वाले हैं। तो ये आशीर्वाद, चमत्कार है, आजमाइए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा देखिए आज आपकी राशि से षष्ठ में एक परिवर्तन हो रहा है शुक्र के रूप में, जो कि आपकी राशि से द्वितीय में है, आज राशि से आपके तृतीय में चले जाएंगे। तृतीय में शुक्र का परिवर्तन वैसे आपके लिए अच्छा है। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण भी आपके लिए आज बहुत अच्छा है। आज पुराने मित्रों से मुलाकात होने वाली है। यूं समझ लीजिए कि अपने पुराने दिनों को याद करके आज थोड़े भावुक भी होने वाले हैं। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, परंतु कहीं भी रहिए तालमेल बिठा करके ही काम करिएगा। समझदारी तो इसी में है कि आज औरों को आगे आगे करिए। आज नेतृत्व करने की जरूरत नहीं है, अग्रणी बनने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा पीछे ही रह करके अपने दिन को आनंद वाला बना लीजिए। विवाद में से बचिएगा, कहीं भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती हो ऐसा कार्य ही मत करिएगा। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है, पर काम की अधिकता के चलते क्रोध हो सकता है। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता दिखाई पड़ रही, संबंध अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। प्रेमियों के भी दिन को मैं ठीक कहूंगा, पर वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। बाकी शुक्र के परिवर्तन से आपको फायदा ही मिलने वाला है। ग्रह स्थिति आज की हर तरह से आपके लिए अच्छी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी का सम्मान करिए। प्रेमियों के लिए दिन कह चुका हूं बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया। जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, आपके लिए आज का दिन पूरी तरह से सफलता प्रदायक रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी ऐसी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। स्वास्थ्य में अगर कोई कष्ट इत्यादि था, मानसिक कष्ट, तनाव से जूझ रहे थे, तो आपको राहत मिलेगी। परंतु एक मूल बात ध्यान रखिएगा कि आलस्य में पढ़कर के अपना कोई मूल काम छोड़िएगा मत। जो भी जरूरी काम है उन्हें पूरा करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है
और आज सभी मेष राशि के जातक देवी के मंदिर में जाकर के देवी को सफेद लाल पुष्प अर्पित करें। और बात यदि वृषभ की करें और निवेश इत्यादि भी करते हैं तो करिए। और वृषभ की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी पक्ष में है, हालांकि संतान पक्षों से थोड़ी चिंता रहेगी और प्रेमी है तो प्रेम संबंध में भी थोड़ी परेशानी। हालांकि गोचर कुंडली में जो शुक्र का परिवर्तन हुआ है वो अच्छा है। खान पान पर जरा नियंत्रण रखना होगा, सोचे हुए सभी काम आपके पूर्ण होंगे। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता वैसे तो दूर होने वाली है, बल्कि संतान पक्ष से कुछ खुशखबरी भी मिलेगी। पर संभव है कि संतान से किसी न किसी बात को लेकर के विवाद भी हो। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं या वर्तमान अपने निवास स्थान में परिवर्तन करने की कुछ सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जो भी आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, जिनको आपसे अपेक्षा है, कुल मिलाकर के यूं समझ लीजिए कि आज आप सभी की अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले हैं। प्रेमियों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखद और व्यापारियों को व्यापार में लाभ रहेगा। विशेष करके पार्टनरशिप में आप व्यापार करते हैं तो विशेष लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं, आपको लाभ होगा, निवेश करिए। आज वृषभ राशि के जातक बड़बोलेपन से बचें। बिना सोचे समझे बोलने के कारण समस्या अवश्य हो सकती है, तो इस मामले में आपको अवश्य ध्यान रखना है। बाकी हर तरह से दिन बढ़िया है। आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं तो दिन बहुत ही अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही, फिर भी जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जरूरत पड़ने पर उनका चेकअप वगैरह करा लीजिएगा। और आपको भी अगर मौसमी कोई बीमारी है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। शिव मंदिर में जाइए और आज शिवलिंग पर थोड़ा दूध अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर हल्का हरा है। बात मिथुन की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना यह गृह कलह की स्थिति को उत्पन्न करा रहा है। हालांकि शुक्र का जो परिवर्तन आपकी राशि पर हो रहा है यह आपके लिए बहुत अच्छा है। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। आज गृह कलह की कुछ संभावना जरूर है। जितना हो सके अपने जीवन साथी, अपने प्रेमी, कुल मिलाकर के एक लाइन में कहूं तो इनके प्रति ईमानदार रहना है। कहने का तात्पर्य चरित्र पर आंच नहीं आने देना। और जो भी आपके शुभ चिंतक हैं उनकी बात को मानिए। आत्मनिर्भर होने से आपके ज्यादातर कार्य बन जाएंगे। कार्य क्षेत्र में यदि छोटी मोटी परेशानियां आ भी जाती हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगी। शुक्र के परिवर्तन से भी आपको काफी फायदा मिलने वाला है। और राजनीति से जुड़े हुए हैं तो जरा सचेत रहिएगा। आप किसी षड्यंत्र का शिकार ही नहीं होंगे, वरन करियर में दाग लग सकता है। आय में वृद्धि है, परंतु खर्च पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। और कार्यस्थल पर बहुत ज्यादा संभल करके रहना होगा। तो छोटी छोटी बातों पर क्रोध मत करिए, आक्रामक मत होइए, नहीं बात बिगड़ सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जीवन साथी की बात को समझने का प्रयत्न करिए। प्रेमियों के लिए दिन ठीक। और विद्यार्थियों की बात करूं, विशेष करके जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा आलस्य और थकान महसूस होगा। मन पढ़ाई में कम ही लगेगा। तो कुल मिलाकर के सावधानी के साथ आगे बढ़े। दिन अत्यंत श्रेष्ठ है मिथुन राशि के जातकों के लिए। सफेद पुष्प ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं, जानकार की राय से करेंगे ज्यादा अच्छा होगा। बात कर्क की करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। शुक्र का परिवर्तन भी ठीक है। खान पान पर नियंत्रण, चरित्र पर भी नियंत्रण जरूरी है। बाकी कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़िया रहने वाला है। सरकारी नौकरी से जुड़े हैं और नौकरी में कोई परेशानी आ रही थी तो समझ लीजिए परेशानी धीरे धीरे दूर होने वाली है। लोगों से मिलने जुलने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। समझ लीजिए आपको सफलता मिलेगी, परंतु मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। मन की बात शेयर करने से पहले व्यक्ति की विश्वसनीयता अवश्य जान लीजिए, तभी आप फायदे में रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के समय को मैं बढ़िया कहूंगा। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। दिखावे से और बड़बोलेपन से आपको जितना हो सके बच करके रहना है, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। फालतू का दिखावा ही आज आपको मुसीबत में डालेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं थोड़ा मिला जुला कहूंगा। संभव है कि प्रेमी के शक का आप शिकार हो जाएं तो अनबन होगी। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यदि किसी शारीरिक परेशानी इत्यादि से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिल जाएगी। फिर भी खान पान पर आपको ध्यान रखना होगा, नहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी फिर से भी हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। और आज केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगा लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। सिंह के जातकों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ है, हर तरह से बढ़िया।
गोचर कुंडली में शुक्र का परिवर्तन भी आपके पक्ष में है, बाकी चंद्रमा का सूर्य के नक्षत्र में संचरण करना भी आपके पक्ष में है। योजना बना करके आप काम करते चले जाइए, धन आगमन में कहीं कोई कमी नहीं। जो भी कार्य आप हाथ में लेते हैं समझ लीजिए उसके जो नतीजे निकल करके आ रहे हैं वो आपके पक्ष में। क्योंकि भाग्य आपका साथ दे रहा है, फलतः कहीं कोई कार्य रुकने वाला है ही नहीं। पर जरा ध्यान रखिए कि वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, जिद्द करने से बचिए, क्रोध से बचिए। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं, कोई अचल संपत्ति खरीदने इत्यादि की सोच रहे हैं, कोई ऐसी तलाश थी आपकी, वो तलाश पूरी होने वाली है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। पिता के साथ संबंध में यदि कोई कटुता आ गई थी, परेशानी आ गई थी, वो दूर होगी। कोई मीटिंग है, कोई मुलाकात इत्यादि कहीं कोई करना है, कोई डील है, बस सावधानी से आप अपने काम करते चले जाइए, आप हर जगह सफलता हासिल करने वाले हैं। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, अत्यधिक अहंकार से बचिएगा। किसी बात को लेकर के जीवन साथी से तू मैं हो सकती है, बाद में सब सुलह हो जाएगा। प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थी वर्ग के लिए तो अत्यंत ही श्रेष्ठ, विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। बस स्वास्थ्य के मामले में दिन आपका बढ़िया है, आनंद उठाइए। और आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण जरूर करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके आज लाल है। निवेश भी करिए। कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, सूर्य के नक्षत्र में, और शुक्र का परिवर्तन ठीक है। मानसिक अशांति होगी, व्ययाधिक्य होगा, परंतु शुक्र के परिवर्तन से आपको फायदा भी होगा। परिस्थितियों को समझिए, योजना बनाइए और फिर काम करिए, सफलता मिलेगी। अधिकारी वर्ग के साथ जरा संयमित व्यवहार रखिए, आपके व्यवहार से किसी को कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। बाकी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। छोटी छोटी बातों पर अगर आपा खो देंगे, क्रोध करेंगे तो मुसीबत में पड़ेंगे। पराक्रम जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, पराक्रम से आपके सभी काम होंगे, जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यदि कमजोर हैं तो आपकी ये परेशानी दूर होगी। तो कुल मिलाकर के इन सभी मामलों में दिन अनुकूल है। जल्दबाजी नहीं करना, अत्यंत उत्साह में आकर के कोई कदम न उठाइए, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। संबंध में जहां भी कोई गलतफहमी है या किसी तीसरे के कारण गलतफहमी उत्पन्न हो गई है तो बातचीत करके उसे ठीक करने का प्रयत्न करिए। शुक्र का परिवर्तन सहयोगी होगा। माता के स्वास्थ्य में यदि परेशानी है तो राहत आएगी। दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी है तो राहत होगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से ठीक है। और विद्यार्थियों के लिए समय जरूर थोड़ा नकारात्मक दिखाई पड़ रहा है, परंतु प्रयत्न करते रहिए, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य की कोई विशेष चिंता नहीं है, बल्कि माता के स्वास्थ्य में परेशानी थी तो आपको उनके स्वास्थ्य में राहत मिलेगी, तो आपको भी इससे फायदा मिलेगा। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 4, लकी कलर हल्का पीला है। निवेश भी कर सकते हैं। तुला के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में सूर्य का आपकी राशि से 12वें में संचरण और शुक्र का आपकी राशि से जो परिवर्तन हुआ है 9वें में, बढ़िया है। भाग्य का साथ मिलेगा, परंतु व्ययाधिक्य से परेशानी होगी, छोटी मोटी समस्याएं आएंगी। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। मधुमेह के रोगी हैं तो सावधान रहिए, और जिनको हड्डियों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी है उन्हें भी सावधान रहना है। महत्वाकांक्षा पर ब्रेक नहीं लगाना, महत्वाकांक्षा को अपने बढ़ने दीजिए, परंतु अति महत्वाकांक्षा से बचिए। आपकी आकांक्षा इतनी बड़ी ना हो जाए, इतनी बलवती ना हो जाए कि आप मुसीबत में पड़ जाएं। वैसे कार्य क्षेत्र में दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। धन लाभ के भी योग हैं। ऑफिस या फील्ड वर्क, आपके सभी काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। यूं भी कहें कि कोई ना कोई एक उपलब्धि आपके नाम दिखाई पड़ रही है। उधार दिया हुआ पैसा वापस आ सकता है, परंतु जोश में आकर के होश मत गवाइए। किसी का अपमान मत करिए। जीवन साथी के साथ ऐसा व्यवहार मत करिए जिसका सीधा असर संबंध पर पड़े। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और बात विद्यार्थियों की करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिए। मेहनत करें तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, परिणाम आपके पक्ष में। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। आज 21 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना अत्यंत श्रेष्ठ है। शुक्र के परिवर्तन की यदि हम चर्चा करें तो यह आपकी राशि से अष्टम में हो रहा है, जो कि थोड़ी परेशानी आपके लिए दिखा रहा है। मधुमेह के रोगी हैं तो विशेष रूप से। बाकी चंद्रमा के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, सभी महत्वपूर्ण कार्य आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। किसी का अपमान मत करिएगा, और जो भी आप काम हाथ में ले रहे हैं समझ लीजिए पहले ही आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। बस धैर्य बनाए रखिएगा। दिन आपको काम तो पूरा करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि कैसे दिन हंसी खुशी बीते। आपके सभी काम एक एक करके पूर्ण होंगे। आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि,
कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग, मान सम्मान में आपकी वृद्धि। व्यापारी हैं तो व्यापार के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। योजना आपकी पूरी तरह से सफल होते दिखाई पड़ रही है। जिद्द मत करिए, उग्र मत होइए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी देखें तो सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहना होगा। जिनको मधुमेह इत्यादि का रोग है वो जरूर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बाकी का दिन आपके लिए बढ़िया है। आज तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ करिए, इससे विशेष फायदा आपको रहेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर ब्राउन है। निवेश आप अवश्य करिए। तो धनु के जातकों की बात करूं तो चाहे वो चंद्रमा का राशि से दशम में हो या शुक्र का परिवर्तन भी ठीक है। शुक्र के परिवर्तन से थोड़ा दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती है। बाकी धैर्य के साथ आप अपने सभी कार्य करते चले जाइए, बहुत बढ़िया है। सरकारी नौकरी करने वाले राजनीतिज्ञों के लिए किसी न किसी तरह से सरकार से जुड़े हुए हैं तो आपका हर कार्य बनने वाला है। सरकार के कारण या सरकार से जुड़ा कोई ऐसा मसला है जहां आपको परेशानी आ रही तो आपकी ये परेशानी दूर होगी। किसी भी तरह का कोई कानूनी अड़चन आपके जीवन काल में आ रहा है तो उस अड़चन से आपको मुक्ति मिलने वाली है। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, कदम आगे बढ़ाइए। किसी ऐसे संकट से जूझ रहे हैं जिससे बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा है, मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई कार्य है जो नहीं बन पा रहा है, प्रयास करिए, सफलता मिलेगी। व्यवसायियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यवसायिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो करिए, निवेश आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से जरा सावधान रहना होगा। हालांकि ऋण ले सकते हैं पर सावधानी के साथ। जीवन साथी के साथ घूमने कहीं जाना है, जाइए, दिन अच्छा बीतेगा। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, दिन अत्यंत शुभ है। कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़े, बल्कि सिरदर्द इत्यादि से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। आज सभी धनुराशि के जातक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश इत्यादि भी करिए। मकर के जातकों को भी फायदा मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से नवम में और शुक्र का परिवर्तन जो कि आपकी राशि से पंचम में थे, षष्ठ में आएंगे। इससे भी कहीं कोई दिक्कत नहीं, कॉन्फिडेंस में वृद्धि ही है। पिता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। बाकी के जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें जरूर कहूँगा जरा सचेत रहिएगा। बाकी कार्य क्षेत्र में ठीक है दिन। उच्चाधिकारियों से किसी बात पर बहस मत करिए या संभव है कि उच्चाधिकारी के नज़र में मत आइएगा। आज सचेत रह करके काम करिए, समझदारी के साथ काम करिए। एक एक करके कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। आय में वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं। कोई पद, मान सम्मान भी आपको प्राप्त होने वाला है। वहीं राजनीति से जुड़े हुए हैं तो सचेत तो रहना ही होगा। सावधानी के साथ ही आगे बढ़िए। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगे जिससे सम्मान हानि हो। तो मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा। अपनी राय से किसी को भी आप अपनी ओर जोड़ सकते हैं। प्रेमियों के लिए दिन शुभ फल देने वाला है। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखद दिखाई पड़ रहा है। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बेहद अनुकूल रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी तो है, लेकिन खान पान पर नियंत्रण रखिए तो यहाँ भी आपको राहत मिलेगी। मसालेदार भोजन से आज आपको बचना चाहिए। प्रातःकाल कौवे को रोटी अवश्य दे दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी कर सकते हैं। कुंभ के जातकों के लिए शुक्र का परिवर्तन अत्यंत श्रेष्ठ है, बहुत ही बढ़िया। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को समझें तो चंद्रमा का आपकी राशि षष्टम में होना थोड़ी मानसिक अशांति रहेगी। ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो सावधान रहिए। स्वास्थ्य में परेशानी है। जिनको करीब के दिनों में अगर पैरालिसिस अटैक वगैरह आया है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। बाकी शुक्र का परिवर्तन आपके लिए बढ़िया है। हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। जो भी जरूरी काम हो अपने पूरे करिए। शुक्र के इस परिवर्तन से आपको लाभ मिलने वाला है। मन बेचैन रहेगा, मन शांत कम ही रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में भी अगर आप देखें तो मन काम में कम लगेगा। उत्साह में कमी आपको महसूस होगी। खान पान पर भी आपको बहुत नियंत्रण रखना है। किसी का दिया लिया मत खाइए। मद्यपान मांसाहार से दूर रहिए तो भाग्य कहीं ना कहीं आपके लिए अनुकूल बनेगा। और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो भी आपको सचेत होकर के ही काम करना है, तभी फायदा मिलेगा। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इन सभी चीज़ों से आपको दूर रहना है, क्योंकि इन सभी चीज़ों से आपको परेशानी होगी। तो इन सब चीज़ों में आपको नहीं फंसना। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है दिन। हालांकि विवाह का प्रस्ताव देने लेने के लिए दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और जितने भी बैंकिंग फील्ड के विद्यार्थी हैं उन्हें मेहनत करना चाहिए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी उन्हें विशेष मेहनत करनी चाहिए श्रेष्ठ परिणाम के लिए। स्वास्थ्य का ख्याल जितना हो सके अधिक से अधिक आपको रखना होगा।
सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए लकी अंक आज 9 है। लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप करते हैं तो जानकार की राय से ही करें, ऐसे ना करें। और आज ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य करिए, विघ्न बाधा परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मीन के जातकों के लिए आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा। जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद होने वाली है। मन में भटकाव रहेगा। शुक्र का परिवर्तन भी छोटी मोटी परेशानियां लेकर के आ रहा है। वैसे कुल मिलाकर के देखा जाए तो जीवन साथी का अपमान मत करिए। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं में मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। पार्टनरशिप में यदि व्यापार है तो पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद होता दिखाई पड़ रहा है तो जरा सचेत रहिए। अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। आपकी कोई ऐसी गुप्त बात जिसे आप चाहते नहीं थे सार्वजनिक हो जाने के कारण भी आज थोड़े मानसिक रूप से आप अशांत और परेशान रहने वाले हैं। व्यवसायियों की बात करूं, कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो न करें। योजनाबद्ध ढंग से काम करें और लेन देन के मामले में बहुत ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। बेवजह किसी से उलझिए मत और क्रोध करने से तो जितना हो सके बचिए। परिवार के मध्य भी कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है तो सचेत रहना है। जीवन साथी से अनबन की तो साफ संभावना है ही, सचेत रहिए। बात विद्यार्थियों की करें तो परिणाम आज आपको संतुष्ट नहीं कर सकेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग, श्वास जन्य रोग की भी संभावना है। हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश से बचिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।